हाय गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ों को यूज़ कर DIY स्कूल सप्लाईज। एंड हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे DIY रेनबो ऑर्गेनाइजर, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कार्डबोर्ड रोल। एंड मैंने जो स्टूडियो में वॉलपेपर मंगाया था मुझे उसी के अंदर से मिला है। देन स्केल की मदद से हम यहाँ पे इसके अंदर 10 सेंटीमीटर से मार्किंग कर लेंगे। एंड मार्किंग कर लेने के बाद अब इनको हम हमारे मार्किंग के हिसाब से सारे पीसेस को कट कर लेंगे। एंड यहाँ पे सारे कार्डबोर्ड रोल 10 सेंटीमीटर के होने वाले हैं। और अब हम यहाँ पे ले लेंगे कलरफुल पेपर्स। तो आपके पास जितने भी कलरफुल पेपर है सबको ले आइए और इन सारे कलरफुल पेपर्स का इस्तेमाल करके हम इन सारे कार्डबोर्ड रोल्स को कवर कर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स का इस्तेमाल करके हम सारे कार्डबोर्ड रोल को अच्छे से रोल कर लेंगे। एंड देन इस पे ग्लू लगा के ऐसे ही सारे रेडी कर लेंगे। तो अब इन्हें रखते हैं साइड में और ले लेते हैं एक दूसरा बड़ा सा कार्डबोर्ड, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। एंड देन कटर की मदद से इसको कट आउट कर लेंगे। एंड इसे कट आउट कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे लेंगे सेम कलरफुल पेपर्स और इसी के साइज के कट कर लेने के बाद एक एक करके हम इसके ऊपर इसको स्टिक करते जाएंगे। और देखिए, इस प्रोसेस को फॉलो करने से धीरे धीरे करके हमारा रेनबो बनता जाएगा। आप यहाँ पे अपने सारे फेवरेट कलर का इस्तेमाल करके अपना रेनबो बना सकते हैं। इसके ऊपर सारे पेपर्स को स्टिक कर लेने के बाद इसको हम 2 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। एंड देन यहाँ पे हम लेंगे दूसरा कार्डबोर्ड शीट और इसे हम व्हाइट पेपर के साथ अच्छे से कवर कर लेंगे। तो अब हम लेंगे व्हाइट पेपर और उसके बाद उसको ऐसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है क्यूट से बादल। इसे ड्रॉ कर लेने के बाद हम इसको कट आउट कर लेंगे। एंड देन इसको आउटलाइन देके बहुत ही क्यूट से बादल रेडी कर लेंगे। सारी चीज़ों को रेडी कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे ले लेंगे व्हाइट कार्डबोर्ड शीट, जिसको हमने पेपर से कवर किया था। एंड इसके ऊपर ग्लू गन लगाने के बाद हमारे रेनबो को इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। एंड सिमिलरली पीछे भी ग्लू लगाते हुए हमारे कार्डबोर्ड रोल्स को एक एक करके हम इसके ऊपर स्टिक करते जाएंगे। एंड इन सारे कार्डबोर्ड रोल्स को इन्हीं के आसपास ऐसे एक एक करके लगाते जाना है। इसके हो जाने के बाद हम यहाँ पे हमारे क्लाउड्स को भी चिपका देंगे और लीजिए, हमारा क्यूट सा DIY ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है। और अब इसके अंदर आप अपने सारे पेंट ब्रश, कलर पेंसिल सबको ऑर्गेनाइज करके आराम से रख सकते हैं। So now let's create our second DIY, which is a book lamp। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ले लेना है A4 साइज पेपर। एंड देन इसको ऐसे हाफ में डिवाइड करते हुए इसको वापस से वैसे ही हमें डिवाइड कर लेना है। एंड देन इसके बाद आपको लेना है एक रूलर और उसके बाद इस पे एक एक करके ऐसे लाइंस को ड्रॉ करते जाना है और इनके बीच की सारी गैप्स एकदम इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ही करके हम हमारी सारी लाइंस को एकदम रेडी कर लेंगे। तो मैंने तो पूरे पेपर के ऊपर सारी लाइंस ड्रॉ कर ली है। अब हमारी बनाई हुई लाइंस के ऊपर हमें इसे ऐसे धीरे धीरे करके फोल्ड करते जाना है। पहले इसे सीधा फोल्ड करेंगे एंड देन इसको हम यहाँ पे टर्न करके उल्टा फोल्ड करेंगे। एंड आपने बचपन में तो पेपर फैन जरूर बनाया होगा, ये एकदम उसी की तरह है। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको इसको पूरे पेपर को ऐसे ही फोल्ड करते जाना है। एंड इसमें बस एक चीज का ख्याल रखना है कि इसके अंदर सारे फोल्ड्स एकदम इक्वल होने चाहिए। जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड अब इसको हम ओपन कर लेंगे एंड इसके दोनों में से एक साइड पे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और उसको डबल कर लेंगे। एंड फिर उसके बाद इस पे हमें ऐसे जिगजैग लाइन को ड्रॉ करते जाना है। एंड ऐसे ही दूसरी साइड को भी सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे।
अब इसे मैं वापस से वैसे ही फोल्ड कर लेना है एंड देन जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर ऐसे प्रेशर देते हुए उसको अंदर की साइड और दूसरे को बाहर की साइड जैसा मैं दिखा रही हूँ वैसे एक एक करते हुए इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे लेंगे थिन कार्डबोर्ड और उसको 11 सेंटीमीटर जितना नाप लेके वहाँ पे लाइन बना देंगे एंड इसके साथ हम लेंगे बीच में सेंटर में सिर्फ 2 सेंटीमीटर जितना नाप। 2 सेंटीमीटर के बाद हमें वापस से यहाँ पे 11 सेंटीमीटर जितना नाप लेना है एंड इस पूरे कार्डबोर्ड को हम कट कर लेंगे। अब हमारे कार्डबोर्ड को हमने जहाँ पे बीच में सेंटर में जगह बनाई थी वहीं से फोल्ड करते हुए क्रीज बना देंगे जिससे एकदम नोटबुक जैसी बन जाएगी। एंड वैसे मैंने यहाँ पे इस कार्डबोर्ड को प्लेन रहने दिया है क्योंकि ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, बट अगर आप चाहे तो इसे आप नोटबुक कवर से कवर कर सकते हैं। अब इसके अंदर लाइट देने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ टी लाइट कैंडल का, जो कि ऐसे बहुत ही क्यूट सा ग्लो करता है। आप चाहे तो यहाँ पे स्ट्रिंग लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे पास स्ट्रिंग लाइट नहीं थी इसलिए मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हमने जो पेपर को रेडी किया था वहाँ पे हमें अच्छे से ग्लू लगा लेना है और उसके बाद इसको हम इस कार्डबोर्ड के साथ स्टिक कर देंगे। अब बीच में लाइटिंग करने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे टी लाइट होल्डर को और उसके पीछे लगा देंगे मास्किंग टेप और उसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे एंड देन उस पेपर के ऊपर वापस से ग्लू लगाने के बाद इसको हम कार्डबोर्ड के साथ अच्छे से स्टिक कर देंगे। और लीजिए हमारे ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक बुक लैम्प बनकर रेडी हो गया है। अब गाइस कितनी बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं DIY करने के लिए और हमारी चीजें तो यहाँ वहाँ फैली हुई पड़ी होती है, तो चलिए बनाते हैं उसके लिए DIY स्टेशनरी वॉलेट। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक थिन कार्डबोर्ड जिसका मटेरियल बहुत ही पतला हो एंड इसके ऊपर हम स्टिक कर देंगे यहाँ पे ब्लू एंड ग्रीन कलर का पेपर। इसके बाद हम लेंगे एक पेन और उसके ऊपर से पेपर को ऐसे रोल करते हुए उस रोल के ऊपर ग्लू लगा देंगे एंड देन उसको यहाँ पे हम ऐसे स्टिक कर देंगे। ऐसे ही हम हमारे 4 पेन्स के लिए रेडी करके इनको यहाँ पे एक एक करके स्टिक करते जाएंगे, जिसके अंदर आप आराम से अपनी सारी पेन एंड पेंसिल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको जो जो चीजें बहुत बार इस्तेमाल लगती है उन सबको यहाँ पे एक एक करके ऐसे रखते जाना है और उसके लिए कवर बना देना है। एंड इसे बनाने के लिए आप कलरफुल पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पे ऊपर डिजाइन कर सकते हैं। इसे बनाने से आपको बार बार अपना पाउच नहीं खोलना पड़ेगा अपनी चीज़ों को लेने के लिए। आराम से इसे ओपन करके आप अपनी सारी चीज़ों को ले सकते हैं एंड वापस से उन्हीं की जगह पे रख सकते हैं। पूरा वॉलेट कंप्लीट हो गया है, तो अब चलिए इसके फ्रंट फेस को एकदम डेकोरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे 2 ईयर्स और बीच में लगा देंगे एक सिंग। तो अब तो आप समझ गए होंगे हम बना रहे हैं बहुत ही क्यूट सा यूनिकॉर्न।
साथ में हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे कुछ क्यूट से फ्लावर्स और उसके बाद इसकी आंखें बनाकर हमारा क्यूट सा यूनिकॉर्न बनकर रेडी हो जाएगा। मैंने तो यहाँ पे यूनिकॉर्न बनाया है, आपको अगर कोई और एनिमल पसंद हो तो आप उसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये तो दिखने में ही बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। और इसे लॉक करने के लिए अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पिंक कलर का पेपर और उसके ऊपर थोड़ा सा इसे कट कर लेने के बाद इसको हम पीछे से स्टिक कर देंगे और साथ ही में आगे लगा देंगे एक लॉकिंग के लिए दूसरा पेपर। आप चाहे तो इसे लगा सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे आप अपने वॉलेट को आराम से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। और लीजिए, हमारा क्यूट DIY स्टेशनरी वॉलेट बनकर रेडी हो गया है। और अब इसके अंदर एक एक करके अपनी सारी स्टेशनरी को इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ DIY, अब हम बनाने वाले हैं क्यूट DIY पांडा बुकमार्क। और क्या आपको भी अच्छे से ड्राइंग करना नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बहुत ही इजी एंड सिंपल ट्रिक बताती हूँ। तो सबसे पहले चले जाइए Pinterest पे और उस पे सर्च करिए क्यूट पांडा ड्राइंग्स एंड इसके अंदर आपको जो भी ड्राइंग अच्छी लगे उसे सिलेक्ट कर लीजिए एंड उस फोटो को ऐसे जूम कर लीजिए एंड देन अपने फोन की ब्राइटनेस को एकदम 100 तक फुल कर दीजिए एंड देन इसके ऊपर अपना पेपर रख दीजिए और इसके नीचे आपको इसकी आउटलाइन तो दिखाई दे रही होगी, उसको हल्के हाथों से ऐसे ट्रेस करते जाइए। और हाँ, फोन के ऊपर आपको हाथ नहीं रखना है, नहीं तो आपकी स्क्रीन हिलने लगेगी। और उसके बाद इस आउटलाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद आप इसको नीचे रख लीजिए एंड स्केच पेन और कलर की मदद से उसको फिल कर लीजिए। तो था ना ये एकदम यूनिक आइडिया अपनी ड्रॉइंग्स को एकदम सेम टू सेम ड्रॉ करने के। इससे आप बहुत ही क्यूट क्यूट स्टिकर्स बना सकते हैं एकदम सेम टू सेम। इस पांडा को ड्रॉ कर लेने के बाद अब इसको हम स्टिकर की तरह कट आउट कर लेंगे और ऐसे ही मैंने 2 और स्टिकर्स बना लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ग्रीन पेपर एंड देन इसको ऐसे राउंड कट कर लेंगे और इस सर्कल को पूरी तरह कट आउट कर लेने के बाद अब इसको हम हाफ में ऐसे फोल्ड करेंगे एंड देन इसको वापस ऐसे कट कर लेंगे। तो आपको मिल जाएगी ऐसी रिंग। जिसमें साइड में हम हमारे पांडा को स्टिक कर देंगे और हमारा क्यूट सा बुकमार्क बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब आपको दूसरा आसान तरीका भी बता देती हूँ, जिसके लिए हमें सबसे पहले लेना है एक ब्लू पेपर और उसे स्क्वायर में कट कर लेना है एंड देन उसको ऐसे फोल्ड करते हुए आपका क्यूट सा बुकमार्क बनकर रेडी हो जाएगा। एंड इसे तो हम ओरिगेमी में ट्राई करते थे। आप में से किन किन लोगों को ओरिगेमी पसंद है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड देन इसके ऊपर हमारे क्यूट से स्टिकर को स्टिक कर देंगे। नेक्स्ट बुकमार्क के लिए हम उसके नीचे की साइड हमारे स्टिकर को स्टिक करेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट। ऐसे ही सिंपल तरीकों से आप बहुत सारे क्यूट DIY बुकमार्क बना सकते हैं और ये दिखने में भी क्यूट और साथ में एस्थेटिक लगते हैं। So let's create our last DIY which is a magic board। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे थिक कार्डबोर्ड एंड देन इसे ऐसे स्क्वायर में कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ व्हाइट प्लेन A4 साइज पेपर और इसके बाद हमें लेना है यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट।
ये प्लास्टिक शीट आपको कई बार पेपर्स के अंदर या फिर फाइल्स के अंदर मिल जाएगी, तो उसी को हमें सिमिलरली ले लेना है। एंड देन इसके अंदर हमें हमारे कार्डबोर्ड को रखते हुए उसका सेम साइज ड्रॉ कर लेंगे एंड उसके हिसाब से इसको कट कर लेंगे। इसे कट कर लेने के बाद अब ग्लू लगाते हुए उस सेम पेपर शीट को हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई होने देंगे। एंड बाय द वे गाइस, आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो अब इस बोर्ड को हम कवर करेंगे कलर पेपर की मदद से। तो सबसे पहले इसका हम साइज ले लेंगे एंड देन 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे लंबी लंबी स्ट्रिप्स बना लेंगे। ऐसे ही करके हमें 4 स्ट्रिप्स को रेडी कर लेना है। एंड देन इसकी साइड्स पे ग्लू लगाते हुए हम इन स्ट्रिप्स को एक एक करके इसके ऊपर स्टिक करते जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट फुल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिप्स की जगह पे। इसको पूरी तरीके से कवर कर लेने के बाद इसकी एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। एंड अब मैं यहाँ पे स्टिक करी हुई एक क्यूट सा स्टिकर जिसे मैंने खुद ही बनाया है। एंड इसके दूसरे कॉर्नर पे हम लगा देंगे यहाँ पे क्यूट छोटे से हार्ट। एंड आप चाहे तो इस पे और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट मुझे तो ये बहुत क्यूट लग रहा है ऐसे ही। और लीजिए, हमारा मैजिक बोर्ड तो बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसके ऊपर स्केच पेन या मार्कर की मदद से आराम से कोई भी ड्राइंग करिए और उसको इरेज कर लीजिए। साथ ही में आप इसे अपने रिमाइंडर बोर्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अपने टेस्ट या फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को इसके ऊपर लिख कर याद रख सकते हैं एंड इसको इजीली इरेज भी कर सकते हैं। तो आपको इन सारे DIYs में से सबसे बेस्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इन्हें ट्राई जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।